नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो सेकंड पार्ट हाजिर है आपके लिए। चलिए चलते हैं अंबेडकर जी की जीवनी की तरफ। अंबेडकर जी के पिता रिटायर्ड होने के बाद नौकरी की तलाश में बॉम्बे जाकर बस गए। बॉम्बे के मराठी स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया गया। अंबेडकर जी अपने पढ़ाई के साथ अन्य कई ग्रंथ भी पढ़ने लगे। उन्हें बुक्स कलेक्ट करके पढ़ने का शौक लग गया। उनके पिता ने कर्ज लेकर उन्हें बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल भेजा, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने अंबेडकर जी से बोर्ड पे मैथ का सवाल हल करने को कहा। जैसे ही वो बोर्ड की तरफ बढ़ते, अगली जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे कि सर, वो अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल उस बोर्ड के पास उन बच्चों के टिफ़िन बॉक्स थे जो अंबेडकर जी के परछाई पड़ने से अपवित्र हो सकते थे। इस डर से सभी बच्चों ने अपने डब्बे वहां से उठा लिए। उन डब्बों की खटर खटर आवाज़ अंबेडकर जी के कानों से उनके दिल में उतर गई, जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि वो सवाल उन्होंने सेकंड्स में कर दिए, जो कोई नहीं कर पा रहा था। स्टूडेंट्स और बच्चे सब हक्के बक्के हो गए। उसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 साल की उम्र में उनकी शादी रमाबाई से हो गई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान अंबेडकर जी की मुलाकात एक टीचर केलुस्कर से हुई। अंबेडकर जी की पढ़ाई के प्रति जुनून देखकर केलुस्कर बहुत इम्प्रेस हो गए। केलुस्कर ने अंबेडकर जी को बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ से मिलाया। बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर जी से कुछ सवाल किए, जिनके उत्तर अंबेडकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिए। इस वजह से महाराजा ने अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। 4 साल बाद अंबेडकर जी वापस भारत आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। सन 1919 में वो लंदन चले गए, जहाँ बहुत कड़ी मेहनत से उन्होंने बीएससी, एमएससी और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1923 में वो भारत वापस लौट आए और वकालत शुरू कर दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिलोसोफर, राइटर और एक महान लीडर है, जिन्होंने न केवल दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतनी भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम भी किया। जब आज़ादी के वक्त नेता आज़ादी और नए संविधान स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने कहा था, बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी डाइवर्सिटीज़ है, इसके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्द ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, अंबेडकर जी ने इतने कम समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। इसके बाद 1950 में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपनी लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली और लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति अनुसार हुआ। दोस्तों, अंबेडकर जी की मौत की कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसके नेताओं ने जीते जी खुद ही को भारत रत्न तो घोषित कर दिया, लेकिन भारत माँ के असली रत्न यानी डॉक्टर अंबेडकर जी को 1988 में वीपी सिंह की सरकार आने पर ही भारत रत्न मिल पाया। डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अंबेडकर जी को समाज और भारत के लिए किए गए कार्यों के लिए समर्पित है। कुछ मिनट में उनके बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है
ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।